जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में जो वैकेंसी आई है आरपीएफ की। तो आज हम लोग आरपीएफ के बारे में बात करेंगे। तो उसमें आई है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की और उसके साथ ही आरपीएफ एसआई की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट रहने वाली है 18 से 25 साल हर बार होती थी, लेकिन इस बार 3 साल का आपको छूट मिल गया है। 3 साल का आपके लिए छूट है, 3 ईयर की आपके लिए छूट मिल गई है, जो अब ये हो गई है 18 से लेकर के 28 साल। जिसकी उम्र 18 से 28 साल की है वो इस फॉर्म को अब भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात जनरल वालों की। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी वालों की, तो ओबीसी के लिए है, ये ओबीसी के लिए यहां पे हो जाएगी 18 साल से लेकर के 31 साल। 18 साल से लेकर के 31 साल आपकी ओबीसी के लिए हो जाएगी। यही बात कर लेते हैं एससी एसटी की। एससी एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यही एज उनकी बढ़ करके हो जाएगी 18 से लेकर 33 वर्ष। 18 से लेकर के 33 वर्ष उनके लिए रहने वाली है। अगर हम यही बात कर लेते हैं हाइट की, तो हाइट कितनी रहने वाली है जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं आपके एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि महिलाओं में कितनी हाइट होनी चाहिए। ये हो गया महिलाओं का। महिलाओं में कितनी हाइट होनी चाहिए, तो जनरल वालों के लिए अगर बात करें तो जनरल वालों के लिए हो जाएगा 157 सेंटीमीटर। और वहीं हो जाएगा जनरल, और ये आपके ओबीसी वालों के लिए भी है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए हो जाएगा 157 सेंटीमीटर। वहीं आपके एससी एसटी वालों के लिए हो जाता है, एससी एसटी वालों के लिए हो जाता है 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर आपके एससी एसटी वालों के लिए हो जाएगा। और जनरल और ओबीसी वालों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा। पहले एग्जाम होगा या दौड़ होगी, क्या होगा पहले, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी होने वाली है, सबसे पहले पेपर होगा CBT 1। इसमें केवल एक ही पेपर लिया गया है। इसके बाद आपका हो जाएगा फिजिकल। फिजिकल के साथ ही आपका हो जाएगा मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपकी हाइट जितनी मांगी गई थी उतनी है या नहीं है, आपका जो सीने की चौड़ाई जितनी मांगी गई थी उतनी है या नहीं है, ये चीज इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि क्या होने वाला है। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद हो जाएगा आपका मेडिकल। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेडिकल। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद आपका हो जाएगा ट्रेनिंग। यहां पे हो जाएगा क्या, ट्रेनिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको देना पड़ेगा एक पेपर जो है CBT 1। CBT 1 ये आपको सबसे पहले पेपर देना पड़ेगा। पेपर जैसे ही आप पास होते हैं तो पेपर पास होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल के साथ ही आपका मेजरमेंट भी करवा लेंगे। जब आप मेजरमेंट करवा लेंगे, इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होने वाला है दोस्तों, मेडिकल होने वाला है। यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप ट्रेनिंग करने जाएंगे। ट्रेनिंग करने जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद आपको वर्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात करें कि फिजिकल में क्या होने वाला है, तो 1600 मीटर की रनिंग है। 1600 मीटर की रनिंग है। ये पुरुषों के लिए है। किसके लिए है, पुरुषों के लिए है, जो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में पार करनी है। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, CBT 1 क्लियर करना है, पहले पेपर क्लियर करना है। इसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा अपने आप। इसके बाद बात करें तो 4 फीट हाई जंप। 4 फीट हाई जंप ये पुरुषों के लिए है। और वहीं फिर 14 फीट लॉन्ग जंप ये भी आपके पुरुषों के लिए ही है। इसके बाद बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं को 800 मीटर रनिंग करनी है, मतलब दौड़ना है। वो भी कितने मिनट में, 4 मिनट में दौड़ना है। और 9 फीट का लॉन्ग जंप, 9 फीट का लॉन्ग जंप। इसके बाद 3 फीट हाई जंप। 3 फीट हाई जंप लड़कियां इस मामले में बहुत अच्छी हैं, बहुत कम है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा।
मतलब सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो सिलेबस की अगर बात करते हैं तो मैथ्स रहेगा 35 नंबर का, इसके बाद रहेगा रीजनिंग 35 नंबर का, और इसके बाद जीके जीएस 50 नंबर का। मतलब जीके जीएस का जो है वेटेज बढ़ने वाला है, इसलिए जीके जीएस पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और रीजनिंग को भी हम छोड़ नहीं सकते। अगर आपकी मैथ कमजोर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये दोनों चीज कवर करके आराम से ये जॉब पा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि इसमें मांगा क्या गया है, मांगा कितना गया है कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो केवल अगर आपने 10th कहीं से भी पास कर रखा है, किसी भी बोर्ड से आपने अगर 10th की मार्कशीट प्राप्त कर रखी है, तो बड़े आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में कितने मिनट का समय मिलेगा, अगर टाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो टाइम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट। और निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि इस बार पेपर पास होना ही चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कितनी वैकेंसी आई है, तो लगभग 4200 इसमें पोस्ट रहने वाली हैं। कितनी पोस्ट रहने वाली हैं? 4200 इसमें पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। तो आप आराम से, ये पोस्ट बढ़ भी सकती है, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये पोस्ट बढ़ भी सकती है। अगर मैं बात करता हूं कि सैलरी इसकी क्या रहती है, क्योंकि जब तक कोई भी काम करना है सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि सैलरी कितनी रहेगी उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी सैलरी रहती है आपकी 30,000 से लेकर के 32,000 तक। कितना? 30,000 से लेकर के 32,000 तक इसकी सैलरी रहती है। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही कई फैसिलिटी मिलती है, जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल आपके घर वालों को भी मिलेगा, और कई सारे अलायंस मिलते हैं, तो वो भी आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा। इसकी तैयारी आपके लिए, जीके और जीएस की तैयारी एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट पर पहले से ही चल रही है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।